आप सभी को जय हिंद। आज हम विदेशी स्रोत में आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से अपने देश भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए, आज हम उन पे चर्चा करेंगे। तो आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में जो प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए, उनमें से सबसे पहला प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने तो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से ली, लेकिन आयरलैंड ने भी इन नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा स्पेन के संविधान से ले रखी। तो ध्यान रखना, ये कितना इम्पोर्टेंट तथ्य है कि सबसे पहले स्पेन ने शामिल किया। स्पेन से प्रेरणा लिया किसने? आयरलैंड ने। और आयरलैंड से प्रेरित होकर के इन नीति निर्देशक तत्वों को, डीपीएसपी को, भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक समाहित किया गया है। तो एक बार फिर से समझे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे भारत के संविधान में इसको शामिल किया गया है। इसे हम शॉर्ट रूप में डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एसपी यानी स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डी से डायरेक्टिव, डीपी, पी से प्रिंसिपल, एस से स्टेट और पी से पॉलिसी। तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये पहला प्रावधान है जो आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया है। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप इसे समझें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो परिकल्पना है, जब हमारे देश की सरकारें कोई कानून, नियम या सिद्धांत बनाती हैं तो वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत शामिल किया गया है, तो हमारी देश की सरकारें उस नीति निर्देशक नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए यानी उनको ध्यान में रखते हुए कोई नीतियां या कानून बनाती हैं, ताकि हमारे देश में एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है, जो नीति निर्देशक तत्व जिसकी थीम करता है, यानी वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश की सरकारें नीतियां और कानून बनाती हैं, ताकि कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना साकार हो सके और इसमें रहने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक नीतियों का यानी आर्थिक और सामाजिक लाभ एक समान रूप से प्राप्त हो सके। तो कहने का तात्पर्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान हमारी गवर्नमेंट रखती है नीतियां बनाते समय, कानून बनाते समय, ताकि राज्य के जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है वो साकार हो सके। दूसरा जो प्रावधान लिया गया, पहला प्रावधान हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा जो प्रावधान है वह है राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आपको पता है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो है कुल 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, यानी उन्हें मनोनीत करते हैं। कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? 12। कितने सदस्यों को? 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। आखिर इसमें खास क्या बात है कि ऐसे कौन कौन से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो कुछ ऐसे खास फील्ड हैं जैसे कला है, विज्ञान है, समाज सेवा है। इन सब क्षेत्रों में जो अच्छा कार्य करने वाले लोग होते हैं, यानी जिन्होंने इन क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रखी है, जो देश के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, यानी उनकी जो उपयोगिता है वह देश के लिए किस तरह से काम आए, इस तरीके से खेल, शिक्षा, विज्ञान, कला और समाज सेवा कहने का तात्पर्य जो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वह शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो उनका, या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, या विज्ञान के क्षेत्र में हो, या कला के क्षेत्र में हो। तो ऐसे क्षेत्रों से उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए सीधे मनोनीत करने की पावर जो रखता है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। अब जो तीसरी एक महत्वपूर्ण बात ली गई आयरलैंड के संविधान से, वह बात थी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये सिस्टम भी हमारे देश के संविधान में, हमारे देश की प्रणाली में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के द्वारा नहीं होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। उनके जो चयन का आधार होता है वह एक अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से एकल प्रथम संक्रमणीय मत के आधार पर राष्ट्रपति का चयन होता है। यानी जनता सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। वह निर्वाचक मंडल अनुपातिक प्रणाली के आधार पर प्रथम संक्रमणीय मत की व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। ये व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है आयरलैंड के संविधान से। तो एक बार ब्लैक बोर्ड पर देखें, आयरलैंड के संविधान से जो प्रावधान हमारे भारत के संविधान में लिए गए हैं, उनमें सबसे पहला प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसे शॉर्ट फॉर्म में DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सिद्धांत आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरी जो बात ली गई है वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की बात, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 80 उपअनुच्छेद 3 धारा 3 के तहत शामिल किया गया। अनुच्छेद आर्टिकल 80 की उपधारा 3 के तहत भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रपति, भारत का, हमारे देश का राष्ट्रपति कुल 12 राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन करता है। वह शिक्षा के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र में
उल्लेखनीय योगदान देने वाले पर्सनालिटी का मनोनयन सीधे राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए, राज्यसभा के लिए कर सकता है। ऐसी व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगली जो आखिरी बात है वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। जो हमारी प्रेसिडेंट की निर्वाचन की जो सिस्टम है, पद्धति है, यह व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो कहने का तात्पर्य राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल, एक निर्वाचन कमेटी करेगी। जो निर्वाचन कमेटी करेगी वो आनुपातिक प्रणाली के आधार पर प्रथम यानी एकल उत्क्रमणीय जो उनका मत होता है उसके आधार पर करने की व्यवस्था की गई है। वह व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। एक ट्रिक देखिए, बहुत आसान है। अगर कोई पूछे आपसे कि आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है, तो उसे बता दो इले उसे बताओ। एक ट्रिक बताता हूँ। इले तेरी डीपी नंबर 1। इले से हो गया इलेक्शन। इले से क्या हो गया? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। इले तेरी डीपी नंबर 1। यहाँ देखो, इले तेरी डीपी नंबर 1। इले से हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। डीपी से हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और नंबर 1 से हो गया कौन? हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। तो नंबर संवैधानिक रूप से प्रथम नागरिक नंबर 1 पे कौन है? प्रेसिडेंट है। तो पहला इले तेरी डीपी नंबर 1। इले इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है। डीपी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और नंबर 1 मतलब राष्ट्रपति जो नंबर 1 है वो राज्यसभा के 12 मेंबर का चयन कर सकता है। तो इस तरीके से आज हमने आपको आयरलैंड के संविधान से कुल 3 प्रमुख प्रावधान लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन, और तीसरा राष्ट्रपति के चुनाव की यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है। ये तीनों बातें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रावधान है जो हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। तो अगले लेक्चर में हम विदेशी स्रोत से किसी अन्य देश के संविधान से क्या लिया गया उसको लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए लेक्चर कैसा लगा। कोई सुधार की गुंजाइश है तो अवश्य कमेंट करके बताइए, ताकि अगले वीडियो में हम सुधार करके आपके लिए और भी अच्छा, नॉलेजफुल और आसानी से समझने वाला वीडियो आपके लिए ला सके। तो बस आज के लिए बस इतना ही।